श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। आज की इस वीडियो में गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो आपको संडे यानी रविवार के दिन करने हैं। गुरुजी ने जो पहला उपाय बताया है रविवार के दिन करने के लिए वो उन लोगों के लिए है जिनका कारोबार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कारोबार में घाटा हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, तो ये उपाय उन लोगों के लिए है। तो जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है उसमें आपको एक लोटे में जल ले लेना है। तांबे के लोटे में जल ले लीजिए। उसमें आपको गाय का थोड़ा सा देसी घी मिलाना है उस जल में, और आपको 1 या 2 का सिक्का या 5 का जो भी आपके पास हो वो आपको सिक्का डाल देना है, और उसमें गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। ये सामग्री डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, यानी जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित जब आप करें तो आप लगातार सूर्य भगवान का जो भी आपको मंत्र याद हो वो आपको बोलना है। और उसके बाद जब आप जल समर्पित करें तो दोनों हाथों से जब आप लोटा पकड़ें तो अपने सिर से 8 इंची की दूरी पर ऊंचाई पर आपको लोटा रखना है और फिर जल अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय में आप सुबह स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करें, उसके बाद आप जल समर्पित करें। तो ये उपाय गुरुजी ने बताया है यदि आपके व्यापार और कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, ये उपाय कीजिए। यदि आपके घर में किसी को बीमारी बहुत है, किसी को लकवा हो गया है, आपको लकवे की बीमारी है, कोई शरीर का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा अंग आपका, तो उसके लिए गुरुजी ने एक दूसरा उपाय बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल ले लेना है और उस जल में सिर्फ पिसी हुई हल्दी डालनी है। ध्यान रखिए, पिसी हुई हल्दी डाल देनी है। कोशिश ये करें जो गांठ वाली हल्दी होती है उसे पीसिए और उसे डाल लीजिए, वरना एक साफ़ स्वच्छ हल्दी लीजिए और उसे आपको डाल देनी है 1 चुटकी। और ये जल आपको सूर्य भगवान को जैसे बताया है पहले उपाय में उसी तरीके से आपको चढ़ाना है। हम वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपने सिर से 8 इंच की दूरी पर अपने हाथ ऊपर रखने हैं, फिर जल समर्पित कर देना है। लगातार आपको सूर्य भगवान का जो भी मंत्र याद है उनमें से कोई एक मंत्र आपको लगातार बोलना है, और वहीं आपको खड़े खड़े 7 बार परिक्रमा करनी है। गुरुजी ने कहा यदि ऐसा आप प्रत्येक रविवार करते हैं तो आपके शरीर में जो रोग है वो आपका समाप्त होने लगेगा। तीसरा जो उपाय बताया गुरुजी ने वो है किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। कोई आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, आप बहुत परेशान हैं उस कार्य को करते करते, लेकिन आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो ये तीसरा उपाय बहुत ज़्यादा अचूक है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है स्नान करने के बाद, और 1 लोटा जल लेकर आपको ये सादा जल ही सूर्य भगवान को समर्पित कर देना है। बस ये ध्यान रखें जब आप जल समर्पित करें तो सूर्य भगवान का जो भी मंत्र आपको याद है वो अवश्य बोलें। जब जल समर्पित करने के बाद आप अपने घर में पूजा घर के पास आइए, वहाँ एक चौकी रखिए। चौकी के ऊपर आपको एक सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपको कोई सूर्य भगवान की तस्वीर रखनी है। यदि आपके घर में तस्वीर नहीं है तो आप चने की दाल की आप आकृति बना लीजिए सूर्य भगवान की, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आकृति बना लीजिए। उसके बाद आपको वहीं उसी चौकी पर 7 गुड़ के टुकड़े रखने हैं, छोटे छोटे आपको गुड़ के टुकड़े रख देने हैं उसी चौकी पर, और 21 चावल के दाने रखने हैं। दोनों चीज़ें उसी चौकी पर रखनी है आपको। पहले आपने चने की दाल से आकृति बनाई सूर्य भगवान की, हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको आकृति बनानी है सूर्य भगवान की। और उसके बाद एक तरफ आपको 7 गुड़ के टुकड़े रखने हैं छोटे छोटे, और एक तरफ आपको 21 चावल के दाने। ध्यान रखिए जो चावल के दाने आप लें वो अक्षत यानी टूटे हुए ना हो, साबुत चावल के दाने रखिए। और उसके बाद आपको एक दीपक वहीं प्रज्वलित कर देना है, गोल भाती का आपको दीपक लगाना है, और वहीं बैठकर उस चौकी के पास सामने बैठकर आपको एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। ध्यान रखिए इस उपाय में आपको सिर्फ रुद्राक्ष की ही माला लेनी है, और उस माला से आपको जाप करना है सूर्य भगवान का कोई भी एक मंत्र। हम आपको वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मंत्र दिखाए जा रहे हैं, आपको जो भी उचित लगे एक मंत्र आपको बोलना है। 108, क्योंकि 108 उसमें दाने होंगे, तो आपको 108 बार सूर्य भगवान का वहीं बैठकर आपको मंत्र जाप करना है। उसके बाद जो चने की दाल है उस चने की दाल को किसी पक्षी या किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, वो पक्षी खा जाएंगे। और जो चावल के दाने और जो गुड़ है उन्हें आपको क्या करना है, किसी कपड़े में या किसी चीज़ में लपेट कर रख कर आपको जब भी मौका मिले कि बहते पानी में आपको उनका विसर्जन करना है। चने की दाल को तो आप पेड़ पौधों के नीचे डाल दीजिए, कहीं भी छत पे डाल दीजिए, लेकिन जो गुड़ और चावल के दाने हैं उन्हें आपको विसर्जन करना है बहते हुए पानी में।
तो गुरुजी ने कहा ये जो तीसरा उपाय है बहुत अचूक है। यदि आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो इस उपाय को आप संडे के दिन अवश्य कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।